आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण संबंधी गतिविधियों को दे रही है प्रोत्साहन और राज्य विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक सीटों के सभी परिणाम घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 6 सीटों पर दर्ज की जीत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11:30 बजे आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 29 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो गलियारों का निर्माण किया जाएगा, जो आगरा आने वाले पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों ताजमहल, आगरा का किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेंगे। यह परियोजना 5 वर्ष में पूरी होगी और इस पर 8,379 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। इससे आगरा शहर के 26 लाख निवासियों को फायदा होगा। इसके अलावा हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटक भी मेट्रो रेल का फायदा उठा सकेंगे। परियोजना के पूरा हो जाने से आगरा के ऐतिहासिक शहर को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी तीव्रगामी जन परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो जाएगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गण्यमान्य लोग भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित होंगे। इसका आयोजन आगरा में पीएसी की 15वीं बटालियन के परेड मैदान में किया गया है। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधि बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। इससे पहले श्री तोमर ने किसान संघ नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है, ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सके। श्री तोमर ने दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त को सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एफपीओ स्थापित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए कृषि विभाग सक्रियता से कार्य करे। उन्होंने कहा कि शीतलहर की दृष्टि से सभी जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। यदि कोई खुले में सोता दिखे तो उसे तत्काल रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण के लिए जरूरी अच्छी लोकेशंस भी मौजूद हैं। यह बात श्री योगी ने कल लखनऊ में अपने आवास पर फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा से मुलाकात के दौरान कही। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए समुचित माहौल और कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण के लिए माहौल अनुकूल है। इसे और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार नोएडा में विश्व स्तरीय फिल्म नगरी की स्थापना करने जा रही है, ताकि फिल्म निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए निर्माताओं को सुविधाएं हासिल हो सके। मुलाकात के दौरान सिने निर्माता प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले 3 वर्षों से उनके द्वारा एक वेब सीरीज का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है, जिसमें 1000 स्थानीय कलाकार और 50 वरिष्ठ कलाकारों द्वारा काम किया जा रहा है। इस सीरियल को कई करोड़ लोग देख चुके हैं। फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की सराहना करते हुए श्री झा ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अच्छा माहौल है और स्थानीय प्रशासन भी पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रदेश में राज्य विधान परिषद की 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर विजयी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शिक्षक खंड की सीटों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारे थे। और विवरण हमारे संवाददाता से। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार खंड स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 2 पर समाजवादी पार्टी विजयी रही। भारतीय जनता पार्टी के इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह लखनऊ से, मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी आगरा से और दिनेश कुमार गोयल मेरठ स्नातक सीट से विजयी घोषित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के खाते की सीटों में वाराणसी से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट से डॉक्टर मान सिंह यादव विजयी घोषित किए गए। शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों के परिणाम पहले ही घोषित कर दिए गए। इनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। इन 11 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले गए थे। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी बड़ी पार्टियों भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। यह चुनाव विगत मई में वांछित था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्र ने कल भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में अनेक स्थानों पर कई सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठनों द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और योगदान पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। सिद्धार्थनगर जिले में कल प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत नौगढ़ विकासखंड में कॉमन सर्विस सेंटर की आधारशिला रखी गई। इस केंद्र के निर्माण की कुल लागत 1,40,00,000 रुपए है। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर बन जाने से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को एक केंद्र से मिल सकेगा। इससे जहां एक ओर प्रशासनिक कार्य में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर जनता को भी इससे काफी सहूलियत होगी। इस मौके पर स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और संभ्रांत नागरिक मौजूद थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण संबंधी गतिविधियों को दे रही है प्रोत्साहन। और राज्य विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक सीटों के सभी परिणाम घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 6 सीटों पर दर्ज की जीत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।